तो अभी आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा साहब मनोरी में पड़ता है, प्रयागराज में ही आ रहा है ये, लेकिन और कोई रूम मिल नहीं रहा है। अब रूम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक महाकुंभ ख़त्म तो हुआ नहीं है। अब महाकुंभ ख़त्म नहीं हुआ है तो उसकी वजह से क्या चल रहा है, रूम्स की अनअवेलेबिलिटी है सबसे ज़्यादा, तो इसकी वजह से फंस गए। तो देखते हैं, यहाँ पे बात करिए भाई जी से, तो बाबा जी के यहाँ आए हैं कि हमारा काम बन जाए, तो लेट्स होप, फिंगर क्रॉस। ये रही हमारी बाइक की पार्किंग, ये पीछे गुरुद्वारा साहब का रेजिडेंस, ये 9 नंबर हमें मिला है। बस अब सोना है तो यही चाहिए, कोजी कंबल और जिम में हैवी कंबल, बदमाश बिल्ले। हाँ जी, सो डे 2 फ्रॉम प्रयागराज। सुबह तो सोच रहे थे कि 12 बजे तक उठ जाएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन 2 बज गए निकलते निकलते। सोचते कि हाँ जाना है, तो 2 भी नहीं, शायद 2:30 बज गए होंगे। बस वाइजर चेंज करना है, तैयार तो होगा, जैकेट डालना है। पसंद भी रेडी हो चुका है, बस बनाना डालेगा, ऑल सेट, जैकेट पहनेगा और गेट खोलने के लिए बोल दिया। गुरुद्वारे में बाइक में खड़ी थी, तो उस गेट खोलेगा, बाइक लेके सीधा ऑन रोड। और वही वाला एक्सप्रेस वे है। हाँ नहीं, अभी ये हाई कोर्ट वाला रूट जाएगा, फिर वहाँ से जाके आगे इटावा से कनेक्ट वो कानपुर वाले रूट से में फिर एक्सप्रेस वे वाला ही रास्ता है, जल्दी कवर हो जाता है क्योंकि उसमें इतना ट्रैफिक का फ्लो रहता नहीं है, बाइक चलती रहती है आराम से। तो बस कुशन का जुगाड़ कर यार, कुशन का जुगाड़ देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर यहीं से कुछ गद्दी उठा देंगे। गद्दी उठा देंगे यार, तो गद्दी उठा देंगे, पर अपनी गद्दी का क्या होता है उसका एंजॉयमेंट। और सामने ही बाइक्स खड़ी थी, एकदम सनी डे हो गया, धूप लगेगी रास्ते में जाते हुए। चलो सी यू। चलो ऑल सेट टू गो, हाँ प्रसन्न, रेडी टू गो। ये सही था, सामने सामने सब कुछ मिल गया, रूम भी मिल गया, बाइक्स भी अंदर, सीधा अंदर आ गई सेफ। तो यही गेट खोल के लगवा दी थी अंदर। अब यहीं से हम चल देंगे अपना हाईवे पे, लेफ्ट में जाएंगे तो इलाहाबाद और वो आ जाएगा संगम, 20-25 किलोमीटर दिखा रहा था, इधर दिखा रहा है कानपुर 184, तो पहले वही हिट करते हैं। अब इतना ट्रैफिक देखने के बाद ये तो थोड़ा सा ही लग रहा है, वैसे मेरे पास 3 दिखा रहा है, लेकिन स्टिल भरवा ही लूँगा, नहीं तो आगे जाके तो रुकवानी पड़ेगी, तो मैं भी डलवा ही लूँगा। जैसे कि सैटरडे है, मेरे राइट में ही जितना ये ट्रैफिक देख पाएंगे ना आप, तो ये सब जा रहा है आज संगम। यही लास्ट वीकेंड है, नेक्स्ट वीक महाशिवरात्रि है, महास्नान है उस दिन भी, और मोस्ट ऑफ द जो लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है वो भी आज ही आएंगे। और आज के दिन बड़ा स्ट्रगलिंग रहने वाला है सबके लिए, ट्रैफिक टर्म्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लोगों के लिए। बाकी होप सो सब लोग टाइम से पहुँचें, स्नान करें, अपनी ब्लेसिंग्स लें और घर जाएं। मेरा कल का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, मैंने भी काउंट नहीं करा, मैंने भी डुबकियाँ लगा दी, प्रसन्न ने भी डुबकी लगा दी, को काउंटिंग नहीं थी कि इतना लगाएंगे तो शुभ होगा, और जितना समझ में आया हमने करा, और सही से गए, सही से आ गए। थोड़ा हेक्टिक हो गया, तभी आज हम थोड़ा आराम से सो गए थे, क्योंकि उसके बाद आराम से बाइक चलेगी। और जिस चीज़ की अभी तलाश है वो है अच्छा खाना, और एक उम्मीद है कि कोई अच्छी जगह दिख जाएगी तो वहाँ जाके रुकेंगे। पता नहीं क्यों खाता है ये ट्यूबलेस है, क्या कुछ पंचर निकला क्या? तभी मेरे को पीछे वाले टायर में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता चलाने में।
थोड़ी जैसे दब के फील होती है ना ट्यूबलेस जब चलती है बाइक, तो बस देखते हैं कितने पंचर निकले, लगवा के आगे निकलते हैं। पंचर एक आधा निकलता है या 5 निकल गए अभी तक बाइक में? नहीं, इसमें एक में 3 हो गया, वो भी और? निकाल लीजिए। एक में 3 हो गया, 1 2 3 5 बैग वाला 5। आज की 2 बीटीज हैं, आज की 2 बीटी। पहला तो ये वाइजर सेट नहीं हो रहा, क्लैम्प टूट गया। और दूसरा बाइक में 16 पंचर निकले इसकी। हाँ मेरी, हाँ ऑब्वियसली मेरी तो जाएगी तो सिर्फ प्लान। अभी जस्ट 1100 रुपये देकर आया हूँ सिर्फ 14 पंचर के, वो भी आफ्टर बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद। अभी भी लंच हुआ नहीं हमारा, बीच में एक जगह अभी रुके थे जस्ट, वहाँ बस इतना हुआ कि मैंने अपना वाइजर ब्लैक से वाइट कर लिया, क्योंकि खाने के बाद भी टाइम लगने वाला, आधा पौना घंटा हमें लग जाएगा। फिर कोई ना कोई बात छेड़ देंगे हम दोनों, उसमें भी टाइम जाएगा, तो अंधेरा तो हो ही जाएगा। क्योंकि दोपहर के तो काफ़ी, क्या अभी टाइम कितना हो गया, अभी टाइम हो गया वैसे भी 4:30, और 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरे में बाइक चलानी है। अभी लंच ब्रेक या खाना, वो भी ढाबे वाले की मर्जी से कर रहा हूँ। या दही भी चाहिए, कुछ तो खाए। या खाना भी वो खाना पड़ता है इनके हिसाब से, इनके हिसाब से, Because? यूपी। 5:30 अभी हो गए, अभी पूरे? लंच टाइम 5:30 कर लिया, पूरे अब लंच कर लिया, सेटल हो गए, लेकिन अब अनकंफर्टेबल होंगे ना बाइक चलाते चलाते, तो अब सीधा रुकेंगे कॉफी के लिए। अदरवाइज नहीं आगरा का रुकेंगे। स्टॉप है हमारा डॉट अभी यस, नॉन अभी स्टॉप। हमने क्या यहाँ करना तो है, 6.5 घंटे दिखा रहा है, बाकी लेट्स सी कितनी देर में क्लॉक होता है। यस, तो अभी और पॉड उसके वॉड लगा बाद फिर आगे लेंगे, का प्लान करते हैं, दिल्ली या फिर वहाँ पे स्टे, बस डिपेंड। दैट डिपेंड्स, नहीं तो हम रात को ड्राइव कर सकते हैं। और टिल टाइम अपना चलो। ये हमारे ऑन द रिटर्न टू दिल्ली पहला टॉल आ गया, मैनी मोर टू कम। अभी तो नेशनल हाईवेज के टॉल हैं, इसके बाद एक्सप्रेसवेज के टॉल आएंगे, और कोशिश है अभी आगरा, अगर हम सोच तो रहे हैं कि पहले स्मॉल वो बना लें चेक पॉइंट्स, कहाँ पहुँचना है, तभी हमारे दिमाग में आगरा चल रहा है। इस टाइम पे लंच करके अभी हम सेटल्ड फील तो कर रहे हैं, लेकिन वही इतना चलाने के बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा अगर पोजीशन को लेके, क्योंकि हमारी बम को भी आराम चाहिए होता है कभी कभी। एक चीज़ है यहाँ पे, हम जैसे अपना पंजाबी वाला फूड देखते हैं ना, वैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। यहाँ का फूड अच्छा है, दाल खाओ, लेकिन ऐसे नॉर्मल ऐसे फीलिंग नहीं आती है बीमारों वाली दाल खा रहे हैं, लगता है यार जानदार है दाल, इनकी बहुत जानदार होती है। 7:53 होते ही एक हुआ कि चलो कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, तो ये यहाँ पे है दीपू चौहान प्योर वेज, जिसके लिए मुझे बाइक एकदम पटाख से यूटिंग हो रही है। मेरे को लगा बहुत अच्छी बिल्डिंग है देखने में, क्योंकि फैंसी सी लग रही थी, और इस एरिया में यही फैंसी बिल्डिंग है थोड़ी सी, पर नहीं वही नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। यूपी में अमरीका दे में ऐसे मतलब अरे क्या मतलब, कॉफ़ी टेस्ट करी बस मन सा मर गया। सैंडविच कैसा है? ठीक है। तो मेरे को याद आया कि मेरे पास स्नैक्स प्रोटीन पड़ी थी, तो मैंने एक निकाली पहले, क्योंकि मेरे को लगा ये खा रहा होगा तो मैं बोलता नहीं, मतलब इसके लिए भी मैं ना एक रखी हुई थी, मैंने एक निकाली और मैंने सामने रख दी। मुझे कहता कंगले 2 नहीं ला सकता था, मैं चुप रहा, मैं कहा बोल। इसने कुछ अपशब्द मेरे को बोले, अब हंस रहा है ये। जब मैंने दूसरी के मुंह पे निकाल के मारी ना, फिर कहता गुड बॉय। वही तो कहना, ये तो सीधी सी बात है,
जब कोई बंदे को मालूम है कि मैं 2 आइटम लेके आया हूं, तो या तो कर्टेस होके बंदा पूछ या लेता तो है ये ऐसा कि भाई तू हफ्सी है अभी कि खाएगा या ब्रेड पे बाद में लगा के खाएगा? खाएगा, मतलब निकाल ली नहीं से इसे ये सोचा कि एक अभी खा लेता हूँ, बाद में दूसरी चुपचाप घर में खा लूंगा। यार कहाँ खा लेगा, देख कोई बात नहीं भाई, ये तेरे को ये लो भाई 2 मैक प्रोटीन खा यार, तू खा पेट भर तू अपना। ठीक है अब आके देखियो, अब हाथ लगाइयो, देता हूँ। तो ब्लॉग के बाद अभी ये खा नहीं रहा था, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, नहीं खाऊंगा। तो बैक ऑन बाइक, दीपू चौहान को बाय बाय। और हल्की हल्की हवा भी बढ़ गई, तो क्या किया कि जो मेरा कल का हाई नेक था वो उठा के डाल लिया। अब कम से कम ये है कि हवा का फ्लो रुक गया, जो साइड से कैसे घुस रही होती है ना नेक से, पूरी बॉडी कांप जाती है एक बार के लिए। Feathers 11:50 डिनर टाइम, मिस्सी रोटी छोले फ्राइड राइस। हाँ अच्छा, वो सुन, जब वो सतनाम ढाबा आया था तूने कैसे बताया था मुझे? भाई जी के साथ भाई रिव्यू होते मैंने बकायदा बोर्ड क्या थे लिए थे। हम अच्छी स्पीड से आ रहे थे, कम से कम 190 की स्पीड से। अभी रुकने की बात हो रही थी, कहाँ रुके, तो हमें समझ में आया सतनाम ढाबा। तो इसने मेरे को कैसे बताया, जैसे चलती बाइक में ऐसे कर दिया, मेरी हंसी छूट गई। देख कैसे हंस रहा है पापी, अभी तो पाप हो गया है। बढ़िया था हमारा। तो जहाँ हमने डिनर किया वहीं पे हमने रूम ले लिया, और 1800 का रूम दिखा रहे हैं। अभी प्रसन्न गया है वो आधार कार्ड अपना जमा कराने, एंट्री कराने, तब तक थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। ये छोटा सा वॉशरूम है, यहाँ पे छोटा सा बेड है, ये उतना ही छोटा टीवी है, विंडो है। एक चीज़ अच्छी है कि सामने ही बाइक्स खड़ी हैं दोनों की हमारे, तो मतलब सेफ है, क्योंकि ये जो ढाबा है 24/7 खुला रहता है, तो सामने ही बाइक्स खड़ी हैं, तो सही है। और उल्टा दिल्ली वाले रास्ते में ही है, तो यहाँ से हम इटावा, जैसे जसवंत नगर में भी हम यहाँ से हम आगरा जाएंगे, फिर आगरा से दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे से। तो ठीक है, और अभी टाइम हो गया है 12:40। अब थोड़ा टाइम रेस्ट करने का, और घर पे आप फ़ोन करके बताते हैं कि हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं, तो फिक्र ना करें, हम कल निकलेंगे आराम से मॉर्निंग में, क्योंकि बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा, और ठंड में और इतना कुछ हम लेके चले नहीं थे, कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी 14-13 डिग्री चला जाएगा टेम्परेचर। पर ठीक है, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर फ़ोन करते हैं घर पे।